इधर देखो भैया कैमरा के सामने आए हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। हम हो गए थे सुबह सुबह रेडी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था सुबह के 8 बज रहे थे और हम चले गए थे। आज हम निकल रहे थे चंडीगढ़ के लिए। हमारे घर में शादी थी, तो शादी हो चुकी है और कल मेहमान सारे चले गए और दीदी लोग भी कल चले गए। आज जा रहे थे हम सामान को हल्द्वानी के लिए भेज रहे थे, क्योंकि हमें जाना है चितई मंदिर में, गोलू देवता जी के मंदिर में। हम फर्स्ट बार चीकू को लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे थे। गाड़ी आ गई थी तो सामान वामान रख लिया, हम भी चल दिए। और 2-3 दिन भर बर्फ़ पड़ी थी, तो मौसम बिल्कुल इतना मस्त हो रहा था, कितनी धूप आ रही थी तेज़ बिल्कुल, और मौसम भी बहुत ही सुंदर हो रहा था। ठंड ठंड लग रही थी गाड़ी में। उसके बाद ताऊ जी ने रोक ली गाड़ी और नीचे धूप वूप चल रही थी, और वहाँ से कितना अच्छा पहाड़ों का व्यू भी दिख रहा था। वहाँ पे धूप वूप सेकने लगी थोड़ी देर, सबको ठंड लग रही थी। बोल रहे थे कि थोड़ा यहाँ से धूप वूप भी अच्छी आ जाए यहाँ से। और नीचे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे थे वहाँ से, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। चीकू भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो भी थोड़ा गाड़ी में तो सोया हुआ था और बाहर आके उसको भी उठ गया और अच्छा भी लग रहा था उसको। फिर हम ऐसे ही घूमने लग गए थोड़ी देर बाहर। आगे गए तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी। मैंने बोला रोको रोको, ताऊ जी ने रोका थोड़ी देर। बोल रहे थे कि वीडियो बना लो, फ़ोटो खींच लो बर्फ़ में। फिर कहाँ देखोगे वहाँ जाके, तो हम उतर गए। फिर चीकू पापा चीकू की और मेरी वीडियो बनाने लग गई। मैं चीकू के ऊपर फेंकने लगी थी बर्फ़। वो सोच रहा था क्या कर रही है मम्मा, पर उसको भी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे खड़ा हो गया था, बिल्कुल देख रहा था कि क्या कर रहे हैं करके। और धूप भी चल रही थी, तो बर्फ़ वैसे तो बहुत पड़ी थी, शायद वहाँ पे गल गई थी फिर बर्फ़ धूप की वजह से। और रोडों के किनारे अभी भी थी थोड़ा सा, और साइड पे वहाँ पे पड़ी थी, और इतना मस्त लग रहा था वहाँ पे धूप में। फिर हम चल गए थे, क्योंकि हमें भी जल्दी जाना था और हमें अल्मोड़ा जाना, तो ताऊ जी लोगों को हल्द्वानी जाना था, तो हमने सामान उनको भेज दिया था। फिर देखने लगी बाहर को, वहाँ पे पड़ी हुई थी बर्फ़, तो सड़क के किनारों पे पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, जो पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आधी बर्फ़ तो पूरी गल गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से धूप चल रही है, और बर्फ़ बिल्कुल मस्त पड़ी थी। हर जगह नहीं बची थी, थोड़ी थोड़ी जगह पर बची थी। फिर हम पहुँच गए थे वहाँ से चितई गोलू देवता के मंदिर में, जहाँ की मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जाने के लिए। कब से सोच रही थी जाने का, आज फाइनली गोलू देवता ने बुलाया और हम गए। सामान पूजा का खरीद लिया था, तो मैंने घाट वाट वगैरह ले लिया था मंदिर में चढ़ाने के लिए। फिर हम चल गए थे। हे भगवान तुम्हारा नाम लेनो, हरि हरिद्वार में, बद्री केदार में, ऊंची घोड़ा खाल में, गैली चंपावत में, चितई शिराण में, गोलू गराड़ में, ये ऊंचा हिमाल में, नीलकंठ नेपाल में, सरकुमू गढ़वाल में, देवभूमि पहाड़ में, तेना होया गोलू देवा। ने चीकू को पकड़ा था अपनी गोद में, और चीकू भी बहुत खुश था। और वहाँ पे घंटे वंटे जो भी बिल्कुल बांध के रखे, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके, क्योंकि मैं 1-2 बार पहले भी गई हूँ और आज भी गई, और बहुत ही मस्त लग रहा था वहाँ पे, अच्छा लगा। फिर अंदर गए हम, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब, इतनी लंबी लाइन लगी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, और बहुत पीछे नंबर आया हमारा, बहुत वहाँ हो रखा था। फिर चीकू और मैं चले गए अंदर को। चीकू के पापा बोल रहे थे तुम साइड से देख के आओ अंदर कितनी लाइन लगी है, कितनी भीड़ है करके। मैं चले गई अंदर को चीकू को लेके। मैंने कहा फिर वहाँ पे जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं अंदर, वहीं पे भीड़ थी, उसी में लाइन लगी थी। बाकी जो बाहर जितने भी मंदिर धूप वूप जलाते हैं हर जगह, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि लाइन सिर्फ मंदिर के अंदर के लिए थी। तो चीकू के पापा अंदर के लाइन में खड़े थे, और मैं आ गई थी फिर बाहर बताने के लिए उनको। पूरा अंदर से लेकर बाहर तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी मान्यता है गोलू देवता के मंदिर की। आजा आजा, जाओ मैं, बाय बाय, थोड़ी देर जल्दी आ, बैठ गया, जल्दी आ। मैं उसको घुमाने लगी। फिर चीकू और मैं चीकू वहाँ पे मंदिर होकर आ गए थे हम। चीकू के पापा बाहर से चल रहे थे, हम आगे सामान देखने लग गए थोड़ा। चितई गोलू देवता के मंदिर में आए, कुछ फ़ोटो मूर्ति वूर्ति तो लेकर जानी थी, तो हम सब कुछ देख रहे थे। मैं भी मंदिर का सामान, और
चीकू के लिए भी कुछ ले लूँगी करके यहाँ से यादगारी। हम कुछ ले लिया, मैंने थोड़ा सामान ले लिया था। फिर हम निकल पड़े वहाँ से। वहाँ हल्द्वानी के लिए जाना था हमको रात को, तो हम वहाँ से निकल गए थे, रात को ही निकल पहुँचे थे वहाँ पे। फिर सुबह सुबह हम निकल गए थे हल्द्वानी से, जा रहे थे चंडीगढ़ के लिए। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।